सबको जय यीशु। आज सामान्य रूप से कैथोलिक कलीसिया को पवित्र बाइबल विरोधी और अन्य डिनोमिनेशंस को, प्रोटेस्टेंट चर्च के भाई बहनों को ईश वचन प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह कहा जाता है कि कैथोलिक कलीसिया अपनी इच्छा के लिए, अपने योजनाओं के लिए वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। और भी बहुत सारे ऐसे अभियोग कैथोलिक कलीसिया के ऊपर आज लोग लगाते हैं, लेकिन क्या ये सब सच है? लेकिन आज हमारे मनन चिंतन का, हमारे चर्चा का विषय है कि मार्टिन लूथर और उनके साथी जो कैथोलिक कलीसिया को सुधारने की बात कर रहे थे या कलीसिया में जो गलतियां हो रही थी उसको हटाकर एक नई कलीसिया का भी उनके मन में जरूर विचार रही है। इन सब के बारे में जब उन लोग योजना बना रहे थे तो हम देखते हैं पूरे बाइबल को ही बदल डाले। 15 सदी तक जो वचन कलीसिया मानते हुए आ रही थी, ईश्वर के वचन के रूप में उनको मानते हुए, उन पुस्तकों को अपनाते हुए कलीसिया जो शिक्षा दे रही थी, विश्वास कर रही थी, उन सभी बातों को निरस्त करके, दूर करके ये कहे कि अब हम कलीसिया में जो पवित्र बाइबल है इनमें से 7 पुस्तकों को हम हटाएंगे और जो बची हुई पुस्तकें हैं उनमें से भी कुछ अंशों को हम हटाएंगे। आज हमारे पवित्र बाइबल में आप कोई कैथोलिक हो या गैर कैथोलिक हो, हमारे धर्म ग्रंथ का सबसे आखिरी पुस्तक है, जैसे कैथोलिक बाइबल में है हम कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ, और प्रोटेस्टेंट चर्च में उस पुस्तक का नाम प्रकाशित वाक्य रखा गया है, रेवलेशन अंग्रेजी में की है। इस पुस्तक को भी हटाने की वे कोशिश की है। उसके साथ साथ याकूब का पत्र एक पुस्तक है, आपको जरूर मालूम होगा, उस पुस्तक को भी हटाने की वे कोशिश किया। वे यहां तक कह डाले ये कचड़ा है, ये पुस्तक, ये तिनका है, स्ट्रॉ। मतलब ये इस बाइबल में इस पुस्तक को होना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार की धारणा हुई, यानी अपने आप को पवित्र वचन से, पवित्र बाइबल के ऊपर रखकर वे न्याय कर रहे थे इन पुस्तकों को। वे फिर अकेले उनके अन्य कुछ 3-4 साथियों के साथ मिलकर पवित्र बाइबल, जो वास्तव में 15 सदी तक ईश्वर के वचन के रूप में कलीसिया के सदस्य जो मानते आ रहे थे, उनमें से इन पुस्तकों को हटाई। सामान्य रूप से यह अभियोग लगाया जाता है कि कैथोलिक कलीसिया पवित्र बाइबल का फेरबदल करके उनमें पुस्तकों को जोड़ दी है या अपने मनमानी करती है, उसकी व्याख्या गलत रीति से करती है। लेकिन इनमें से एक भी सच्चाई नहीं है, जबकि पूरी यदि आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे, 16वीं सदी में जब मार्टिन लूथर, उनके अन्य कुछ साथी, मार्टिन लूथर असली में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, हम आने वाले दिनों में उनकी जीवनी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। वे एक महान व्यक्ति थे, एक मठवासी थे, सामान्य पुरोहित नहीं थे। पुरोहितों में भी, कैथोलिक कलीसिया में पुरोहितों में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मैं धर्म प्रांतीय या डाइसेशन प्रीस्ट में हूं, और इसमें कुछ हम लोग कहते हैं जैसे रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, धर्म समाजी, जैसे आप सुने होंगे यीशु समाजी हैं, पलोटेन हैं, इस प्रकार के भी होते हैं। और एक होते हैं मठवासी, जो मठों में रहकर, पள்ளிयों में, चर्च में नहीं रहते हम लोग, वे मठों में रहकर प्रार्थना में, अध्ययन में समय बिताते हैं। उनमें से थे मार्टिन लूथर जी। वे जर्मनी के रहने वाले थे, वे पीएचडी भी कर चुके थे, डॉक्टर थे। तो कलीसिया में उस समय जरूर कुछ गलतियां हो रही थी, लेकिन उन गलतियों को कलीसिया के अंदर ही रहकर सुधारने के बदले वे पूरी कलीसिया को ही बदल डाले। कलीसिया को एक प्रकार से, जिस वचन को कलीसिया ईश्वर का वचन मानकर उनमें से एक भी परिवर्तन नहीं होने दे रही थी, यहां तक मैं इसके पहले भी एक वीडियो में इसकी टिप्पणी मैंने की थी, कलीसिया यहां तक करके रखी थी, बाइबल को चेन में बांध कर रखती थी ताकि कोई उसका चोरी करके लेके ना जाए और उसका अनुवाद कर दे या उसको गलत रीति से उसका प्रयोग कर दे या उसका कॉपी कर दे।
देखिए, एक एक शब्द, एक वाक्य में, एक पेज में एक शब्द, दो शब्द भी आप बदल देंगे, पूरा उसका मतलब ही बदल जाता है, जिसकी कोशिश स्वयं मार्टिन लूथर ने भी की थी। इसलिए कलीसिया इतना संभाल के रखती थी, क्योंकि ये पुस्तक मामूली पुस्तक नहीं है, ये आम पुस्तक नहीं है, ये दुनिया के लिए नहीं है। जरूर हम कह सकते हैं दुनिया का है, लेकिन ये कलीसिया के लिए था, क्योंकि कलीसिया के निर्माण के लिए, कलीसिया के संचालन के लिए, इस दुनिया में कलीसिया किस रीति से ईश्वर की शिक्षाओं को लोगों को देना चाहिए, ये सब बातें उसमें थी। क्योंकि ये ख्रिस्तीय लोगों की, ये कलीसिया का धर्म ग्रंथ है। हम कोई भी धर्म ग्रंथ को, जैसे अन्य भी धर्मों में, विश्वासों में धर्म ग्रंथ होते हैं, हम उन धर्म ग्रंथों को किसी का भी हम नहीं कहते, उस धर्म का धर्म ग्रंथ है हम कहते हैं। उसी प्रकार पवित्र बाइबल कलीसिया का धर्म ग्रंथ है। तो इसकी व्याख्या करना, इसकी शिक्षा देना कलीसिया का अधिकार केवल नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते हैं यहां मार्टिन लूथर सुधार लाने के बदले सब कुछ को नष्ट कर डाले। आपके सामने मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूंगा, जिस कारण वास्तव में मार्टिन लूथर ये सब कार्य किए। जरूर कलीसिया में हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा, हम कलीसियाई इतिहासों को भी हम देखेंगे, अलग अलग समय का इतिहास। मार्टिन लूथर जब ये सब परिवर्तन कलीसिया में लाने की कोशिश किए, उस समय कलीसिया में जरूर सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ ठीक नहीं था, आज भी नहीं है। ये घर है, ये मनुष्य भी इसके सदस्य हैं, तो इसमें कमियां जरूर रहती हैं, लेकिन कमियों को सुधारने के बदले उसी को ही हम नष्ट करने की कोशिश करें। जैसे हमारा शरीर बीमार हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ इलाज करना है, कहीं कुछ समस्या है, तो कहीं कहीं ऑपरेशन करके भी हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ना कि पूरे व्यक्ति को मार डालते हैं। यहां ये हो गया, पूरी कलीसिया को ही नष्ट करने की कोशिश की गई। तो आज हम कलीसिया में जो भिन्न भिन्न खंडों में बटे हुए हैं, वास्तव में प्रभु यीशु बटे हुए हैं, क्योंकि कलीसिया उनका शरीर है। तो इसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं कि दोषारोपण लगाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा उद्देश्य है, आज की इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि हमें सच्चाई को जानना जरूरी है। हमें एक साथ आने की जरूरत है। एक व्यक्ति या उनके जो साथी लोग मिलकर जो गलत धारणाओं को कलीसिया में घुसाए, लोक धर्मियों में फैलाए और कलीसिया को खंडित किए, खंड खंड में बांट दिए। आज केवल प्रोटेस्टेंट ही नहीं, और आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी, जैसे आजकल जो चर्चेस हैं, जो नॉन डिनोमिनेशनल्स कहते हैं, और भी बहुत सारे चर्चेस हैं, ये सब प्रोटेस्टेंट में नहीं आते हैं। प्रोटेस्टेंट चर्चेस उन्हीं चर्चेसों को कहा जाता है जो उस समय 16वीं सदी में अलग होकर गई थी, और उनमें से कुछ चर्चेस बटी थी। ये 20वीं सदी में ये पेंटेकोस्टल सब आते हैं। पेंटेकोस्टल्स और 20वीं सदी के आखिरी और 21वीं सदी के शुरुआत में है ये नॉन डिनोमिनेशनल चर्चेस। उनके बारे में भी हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। तो आइए हम मुद्दे पर आते हैं। प्रारंभ से ही, जैसे आज हमारे हाथ में बाइबल है, इस प्रकार बाइबल नहीं था। इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूं, बहुत बार इस पर मैं चर्चा भी किया हूं, आप जरूर सुने होंगे। जैसे आज हमारे हाथ में बाइबल है एक पुस्तक के रूप में, जैसे हमारे कैथोलिक कलीसिया के बाइबल में 73 पुस्तकें हैं, 73 बुक्स। उसी प्रकार जो अन्य कलीसियाएं हैं, नॉन कैथोलिक चर्चेस हैं, उनके हाथ में, प्रोटेस्टेंट चर्चेस के हाथ में, उसमें 66 बुक्स है, यानी 7 पुस्तक कम है। उनके साथ साथ पुस्तक की कुछ पुस्तकों के अंश भी हटा दिए गए। बहुत बार कैथोलिक कलीसिया के ऊपर यह अभियोग लगाया जाता है कि कैथोलिक कलीसिया पवित्र बाइबल में परिवर्तन की, फेरबदल की, पुस्तकों को हटाई या जोड़ दी, कुछ भी कर दी, यह अभियोग लगाया जाता है। बिल्कुल नहीं। 4वीं सदी से जैसे आज बाइबल है, वैसे ही 4वीं सदी से है, यानी तभी ही ये पूरी सूची, जैसे आज हमारे हाथ में 73 पुस्तकों की ये जो पुस्तक है, पवित्र बाइबल, हमारा धर्म ग्रंथ, ये 4वीं सदी में ही इस रूप पाई थी ये पुस्तक। उसके पहले ये खंड खंड में, यानी जैसे अलग अलग पुस्तकें, जैसे
चार सुसमाचार के पुस्तकें हैं और अन्य जो लेख हैं ये सब अलग अलग थे, ऐसे एक पुस्तक के रूप में नहीं थी। चौथी सदी में ही आखिरी में पहले कुछ महान संत लोग, महान जो जानकार व्यक्ति थे कलीसिया के अंदर ही, वे अलग अलग सूची प्रस्तुत कर रहे थे कि नए विधान में इतनी पुस्तकें होनी है। अलग अलग लोग, कुछ लोग बोले कि 20, कुछ 25, कुछ 27 जैसे है, कुछ 30 और भी अलग अलग नंबर उन लोग सुझाव दे रहे थे। लेकिन महासभाएं बुलाई गई थी, महासभाएं बुलाई गई थी जहां धर्माध्यक्ष लोग सब एकत्रित होकर, और इसमें एक गलतफहमी ये भी होती है, कहा जाता है कि संत पिता सब कुछ निर्णय लेते हैं, पोप कोई भी निर्णय अपने से नहीं लेते। एक कमिटी या एक महासभा बुलाई जाती है, कभी भी कुछ बड़े निर्णय लेने होते हैं एक महासभा बुलाई जाती है, सिनड का बुलावा होता है, वहां सब मिलकर धर्माध्यक्ष लोग मिलकर चर्चा करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। हम इसको प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में भी हम इसको देख सकते हैं। जब वहां यह प्रश्न उठा था, जैसे बहुत सारे जो यहूदी क्रिस्तीय बने थे, विश्वास में आए, वे कह रहे थे कि हमें जो गैर यहूदी क्रिस्तीय विश्वास में आ रहे हैं उनका भी खतना करना चाहिए। पेतरुस भी इसके पक्ष में थे, लेकिन पौलुस इसका विरोध किए और इसके लिए एक महासभा बुलाई गई थी। उसी के बारे में हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में पढ़ते हैं। उसमें चर्चा की गई और पेतरुस खड़े होकर यही कहे आखिरी में, हमें और पवित्र आत्मा को सही दिख पड़ता है, हमें और पवित्र आत्मा को, कि ये खतना होने करने की जरूरत नहीं है। तो उसी के आधार पर जब कभी भी कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन की जरूरत थी, बड़े निर्णय लेने की जरूरत पड़ी है कलीसिया को, कलीसिया हमेशा महासभा बुलाती आई है। काउंसिल्स हम अंग्रेजी में कहते हैं, महासभाएं। इसमें धर्माध्यक्ष लोग एकत्र होते हैं। यहां संत पिता आकर डिक्टेट नहीं करते हैं, जैसे अभी संत पिता फ्रांसिस हैं, वो आकर डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि मैं कह रहा हूं आज यही होगा। ये गलतफहमी लोगों के मन में फैलाई गई है। वे बिल्कुल अपने से कोई निर्णय नहीं ले सकते। धर्माध्यक्ष लोग सब मिलकर निर्णय लेते हैं, चर्चाएं की जाती है। उसी प्रकार चौथी सदी में ये चर्चा की गई और वहां अंतिम रूप पवित्र बाइबल को दी गई। कही गई कि नए विधान में केवल ये 27 पुस्तकें रहेगी और उसके बाद में एक भी पुस्तक ना तो जोड़ी गई ना एक शब्द हटाई गई। लेकिन 16वीं सदी में, जैसे मैंने कहा, जरूर कलीसिया में गलतियां, समस्याएं रही थी, जरूर रही, जैसे आज भी है, जैसे हमारे परिवारों में भी है। लेकिन उस समय पवित्र बाइबल के अनुसार, क्योंकि कुछ एक सबसे बड़ी समस्या ये चल रही थी, इंटेलिजेंसेस। आप शायद ये शब्द सुने हैं कि पता नहीं, हम इसके पहले इस विषय पर वीडियो पब्लिश किए हैं। इंटेलिजेंसेस मतलब दंड मोचन, यानी पाप क्षमा होने के बाद में भी उसका जो छोटा सा दंड रह जाता है उसको भोगने के लिए, तो उसके लिए अलग अलग समय अभी भी होता है इंटेलिजेंस के समय। जैसे अभी जुबली वर्ष है, इसके लिए भी कुछ नियम सब बनाए गए हैं। तो उस इंटेलिजेंस को प्राप्त करने के लिए उस समय क्या हो गया था, क्योंकि बहुत सारे उस समय जो पुरोहित होते थे उनकी शिक्षा नहीं होती थी। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं 16वीं सदी में स्थिति क्या रही होगी। अभी भी गांवों में शिक्षित लोग नहीं है, तो उस समय पुरोहित बहुत ज्यादा लोग शिक्षित नहीं होते थे, तो गलत शिक्षाएं दी जा रही थी। लोग इसके बदले में पैसा कलेक्ट कर रहे थे। तो इसका विरोध मार्टिन लूथर जी किए, वो सही किए, वो विरोध सही था। लेकिन अभी उनका तर्क ये था कि इसको मानना ही नहीं है। इसीलिए वो क्या किए, उस जो भी पुस्तक या जो भी अंश पवित्र बाइबल में कलीसियाई इन विश्वास को या इन धारणाओं को सपोर्ट करते थे, पवित्र बाइबल के कोई अंश या कोई पुस्तक, उन सभी पुस्तकों को बाइबल से हटाने की बात किए। लेकिन कलीसिया मानने के लिए तैयार नहीं हुई। कलीसिया कही है वो होने वाला नहीं है। यहां 15 सदी तक जिन बातों को कलीसिया संभाल के विश्वास के रूप में मानती आई, अपने धर्म ग्रंथ के रूप में, ईश्वर के वचन के रूप में मानती आई, उसको एक व्यक्ति आकर ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब अपने आप को कलीसिया के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर रखकर वे कहे ये सब पुस्तकें
वास्तव में प्रेरित नहीं है, मतलब इंस्पायर्ड बुक्स नहीं है, यही शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा वास्तव में पवित्र बाइबल का लेखक है। द होली स्पिरिट इज द रियल ऑथर ऑफ द होली बाइबल। इसलिए वे इन सभी बातों को हटाने की बात कहे तो कलीसिया बोली नहीं, वो नहीं होगा। तो वे बोले कि मैं हटाते ही रहूंगा, तो कलीसिया बोली आप बाहर रखकर उसको करो। तो कलीसिया से वे निकाल दिए गए। बहुत बार ये कहा जाता है कि मार्टिन लूथर अलग वो कलीसिया से अलग चले गए और अपनी कलीसिया खड़े कर दिए। नहीं, वे कलीसिया से निकाल दिए गए। कलीसिया कही आप कलीसिया में रह नहीं सकते, आप यहां रहने की योग्य नहीं है। तो उनको कलीसिया से हटा दिया गया। वे कलीसिया के बाहर जाकर, जैसे अब मैं आपके सामने उस सूची को रख रहा हूं, 7 पुस्तकों को वे हटाए और आप इन पुस्तकों को पढ़कर देखेंगे ये पुस्तकें कोई गलत नहीं है। यदि आप में से कोई गैर कैथोलिक भाई बहन है, आप जरूर इन पुस्तकों को जरूर पढ़ के देखिए। आपको मालूम होगा कि ये पुस्तकें कितने महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें से उनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। तोबित है ना, तोबित पुराने विधान की पुस्तक है। ये 7 पुस्तकें पुराने विधान की हैं। तोबित, यूदित अंग्रेजी में जूडित बोलते हैं। तीसरा प्रज्ञा ग्रंथ, विस्डम ऑफ सॉलोमन, बहुत ही सुंदर पुस्तक है प्रज्ञा ग्रंथ। चौथा है प्रवक्ता ग्रंथ। ये इतनी सुंदर पुस्तक है, आपको जीने के लिए जो भी शिक्षा चाहिए ये दोनों पुस्तकों में सब मिलती है। दोस्ती, विवाह, पारिवारिक जीवन, पैसा, धन दौलत, परिवार का संचालन कैसे करना चाहिए, अपने आप को कैसे संभाल के जीना है, ये सब शिक्षाएं प्रवक्ता ग्रंथ में मिलती हैं। 5वां है बारूक का ग्रंथ। 6वां है मक्काबियों का पहला ग्रंथ। 7वां है मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ। और इन सभी पुस्तकों को वास्तव में इन सभी को हटाने की उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने अनुयायियों को, जो लोग उनके साथ में खड़े थे, बहुत सारे लोग उनके साथ हो रहे थे, उन सबको संतुष्ट करने के लिए वास्तव में उनको निकालना था मक्काबियों के दोनों पुस्तकों को। क्योंकि ये पुस्तकें शोधाग्नि के बारे में बात करती है। शोधाग्नि आप सुने हैं कि पता नहीं, कैथोलिक कलीसिया में वास्तव में पवित्र बाइबल पर आधारित है। उस पर भी हम लोग पहले वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा है। पवित्र बाइबल में यह पाया जाता है स्वर्ग है, नरक है, लेकिन इन दोनों के बीच में और एक जगह है। और जैसे कैथोलिक कलीसिया में हम लोग मृत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये मक्काबियों के ग्रंथ में मिलता है, एकदम सीधा सीधा मिलता है। मैं उसमें अभी पढ़कर नहीं सुना रहा हूं सबको, ये सब सीधा सीधा उन पुस्तकों में मिलते हैं ये सब घटनाएं। तो मार्टिन लूथर बोले कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, मरने के बाद कोई कुछ नहीं होने का है। तो अपनी धारणा को लोगों के ऊपर थोपने, कलीसिया के ऊपर थोपने के लिए वे देखे कि ये तो बाइबल में कहा गया है, तो बोले कि इस पुस्तक को हटा दिया जाए। लेकिन एक पुस्तक को हटाने से लोग बोलेंगे तो सही नहीं किया, तो उसके लिए एक तर्क वे सामने रखे। ये जो 7 पुस्तकें हैं, ये मूल रूप में इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में ये 7 पुस्तकें लिखी नहीं गई, ये यूनानी भाषा में लिखी गई। तो वे कहे हम उन्हीं पुस्तकों को मानेंगे जो इब्रानी भाषा में लिखी गई। और यहूदी भाई बहन भी यही किए थे पहले, क्योंकि कलीसिया वास्तव में पुराने विधान की पुस्तकों को एकत्र करके उनको मानने लगी थी। और उसके बाद में ये 7 पुस्तकें कहां से आई, ये प्रश्न उठती है, ये 7 पुस्तकें फिर कहां से आई? ये यूनानी भाषा में मूल रूप में ये कहां से आई? आपको ज्ञात होगा, इस्राएली निर्वासित कर दिए गए थे, दे वर एक्साइल्ड, निर्वासित कर दिए गए। नबूकदनेस्सर आकर सबको लेके गए, यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया गया। वे 40 वर्ष तक निर्वासन में रहे। और कहां रहे उन लोग? जहां यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा जहां बोली जाती है, उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर वे रहे। तो जो पीढ़ी यहां से निकल कर गई वो तो खत्म हो गई। तो वहां अभी रहने वाले बहुत गिने चुने लोग थे जो इब्रानी भाषा बोल पाते थे। तो वहां के राजा को लगा है कि अभी इन लोगों को, इनके धर्म ग्रंथ को लोग कैसे समझेंगे। तो इसलिए वे 70 या 72 लोगों को, उन लोगों के एक समिति बिठाए और बोले कि आप
आप लोगों के धर्म ग्रंथ का ये जो पुस्तकें हैं, उस समय जैसे अभी हमारे पास 46 पुस्तकें हैं, तो उस समय 39 पुस्तक 39 थे, तो वे बोले कि इनका अनुवाद करो। तो वे अनुवाद किए, जो हिब्रू भाषा में या इब्रानी भाषा में जो पुस्तकें थी उनको यूनानी या ग्रीक भाषा में उनका अनुवाद किए ताकि सब समझे। उसके साथ साथ इन लोग देखे वहीं रहते हुए ये सब पुस्तकें लिखी, जैसे तोबित है, यूदित है, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, बारूक का ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, पता है कितना महत्वपूर्ण है उनके पुस्तक ये सब, और मक्काबियों का पहला और दूसरा ग्रंथ, ये सब वहां बाहर निर्वासन में रहते हुए लिखे। तो वे कहे कि इनको भी हम जोड़ देते हैं। इसलिए जो कोई इन 46 पुस्तकों को मानते हैं उनको इन पुस्तकों को सप्तजिंद कहा गया। सप्तजिंद मतलब 70, वो नंबर का उस नाम का अर्थ ही 70, क्योंकि 70 लोग मिलकर इसका अनुवाद किए। और यहूदियों में भी कुछ लोग इनको मानते थे, कुछ लोग उनको मानते थे, और एक पुस्तक के रूप में वो नहीं था। जैसे हम प्रभु यीशु को जब अपने घर गए थे, वहां पर अपने प्रथा के अनुसार जब वे प्रार्थना करने के लोगों के बीच में जाते हैं, तब नबी इस्सायाह की पुस्तक उनको दी गई। वहां हम लोग नहीं देखते हैं कि धर्म ग्रंथ दी गई, नहीं, इस्सायाह की ग्रंथ दी गई। तो ये सब ग्रंथ अलग अलग रूप में, अलग अलग पुस्तकों के रूप में रही ये सब पुस्तकें, तो वैसे ही चलती आ रही थी। लेकिन कलीसिया जब देखी हम लोगों को अभी मिस्सा बलिदान के लिए वास्तव में बाइबल का रूप, वचन या पवित्र बाइबल का रूप ये सब पुस्तकें धारण करती है, कब कलीसिया का भी लगा हम लोगों को एक पुस्तक के रूप में इसको निर्धारित करने की जरूरत है, क्योंकि जगह जगह पर अन्य पुस्तकों का भी प्रयोग किया जा रहा था। जैसे हम लोग अभी बाइबल में केवल 4 सुसमाचार है, अभी आप गूगल करके देखेंगे आपको 10 से भी ज्यादा सुसमाचार मिलेंगे। संत थॉमस का सुसमाचार, यूदस का सुसमाचार, यूदस इस्करियोती नहीं जो प्रेरित थे, अन्य और एक उनका सुसमाचार, और भी बहुत सारे, मरियम मगदलीना का सुसमाचार, इस प्रकार बहुत सारे सुसमाचार मिलेंगे। लेकिन कलीसिया कही कि उनको हमें पूजन विधि में, पवित्र मिस्सा बलिदान में उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब पुस्तकें एक पुस्तक के रूप में लाने का मुख्य उद्देश्य पवित्र मिस्सा बलिदान में इनका प्रयोग, पवित्र मिस्सा बलिदान में इनका प्रयोग। इसका मतलब ये नहीं था इनको ले जाकर हम बांटेंगे, लोगों को उसको पढ़ के सुनाएंगे, वो नहीं था, वो बिल्कुल नहीं था प्रारंभ में। उसका मुख्य उद्देश्य था इस पुस्तक का प्रयोग हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में, प्रभु भोज जैसे कहा जाता था, उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन मार्टिन लूथर जी जब देखे कि अभी एक पुस्तक को हटाना तो मुश्किल है, तो उस कारण को वो दिखाए कि यहूदी लोग, वास्तव में मैं आपसे कह रहा हूं सभी यहूदी नहीं, यहूदियों में से एक खंड इन 7 पुस्तकों को नहीं मानते। तो मार्टिन लूथर उसका कारण दिखाकर कहे कि हम भी इन 7 पुस्तकों को हटाते हैं, हम मानेंगे नहीं। 15 सदी जो एक पुस्तक के रूप में कलीसिया जिस पुस्तक को ईश वचन मानते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जिन पुस्तकों को कलीसिया का धर्म ग्रंथ मानती हुई आई, मार्टिन लूथर और उनके 2-3 साथी लोग मिलकर कहे ये धर्म ग्रंथ का अंश नहीं हो सकता। अभी आप स्वयं विचार करिए, आप स्वयं, यदि आप कैथोलिक हो या गैर कैथोलिक हो, आप स्वयं विचार करिए क्या ये सही या गलत था। 15 सदी तक कलीसिया धर्म ग्रंथ के रूप में, अपने वचन के रूप में, ईश्वर के वचन के रूप में एक पुस्तक को मानती हुई आई। उनमें से 7 पुस्तकों को सीधा हटा दिया गया। इतना ही नहीं, मैं और भी कुछ बातों को, और भी बहुत ही कठिन बातें हैं, बहुत दुखदायी बातें और मैं आपको बताऊंगा वचन के बारे में, क्योंकि अभी कैथोलिक विश्वासियों के ऊपर, कैथोलिक कलीसिया के ऊपर यह अभियोग लगाया जाता है कि कैथोलिक कलीसिया वचन का विरोध करती है, वचन के ऊपर चलती नहीं, उसका पालन नहीं करती है। बिल्कुल नहीं। इसलिए इस सच्चाई को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम देख रहे हैं कि इन पुस्तकों को हटा दी गई, ये 7 पुस्तकें हटा दी गई। तो परिवर्तन, चेंज कौन लाया? कैथोलिक कलीसिया लाई? नहीं, मार्टिन लूथर और उनके साथी लोग लाए। बाइबल को कौन बदला? बाइबल को कौन बदला?
मार्टिन लूथर और उनके साथी। तब तक कलीसिया सभी बातों को संभालते हुए रखते हुए आई। आप जस्ट कल्पना करके देखिए, आप जस्ट कल्पना करके देखिए, यदि मार्टिन लूथर जैसे कहे वैसे कलीसिया की होती, या कलीसिया नहीं केवल मार्टिन लूथर जैसे कुछ लोग रहे होते, आज पवित्र बाइबल का हालत क्या हुआ होता। आज हमारे हाथ में सही पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हमारे हाथ में नहीं होता। ये एक सच्चाई है, इस बात को समझना जरूरी है। अन्यथा आज हमारे बीच में हजारों, अभी आप गूगल करके देख सकते हैं, लगभग 45,000 से भी ज्यादा, 45,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं। 45,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोटेस्टेंट चर्चेस। और आपको ये और आश्चर्य हो जाएंगे, इससे भी ज्यादा 60-70 से भी ज्यादा अन्य चर्चेस हैं। ये प्रोटेस्टेंट चर्चेस अलग है, ये पेंटेकोस्टल्स और नॉन डिनोमिनेशनल जो चर्चेस होते हैं वो इनसे भी ज्यादा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हर कोई मार्टिन लूथर बनना चाहे, हर कोई बोले कि हम भी इन बातों को नहीं मानेंगे, हम इन बातों को नहीं मानेंगे, सब अपने अनुसार पवित्र वचन की व्याख्या करने लगे। मार्टिन लूथर, उनके साथ और भी कुछ 4 दोस्त लोग थे, विशेष रूप से 3 लोग, ये सब एक मत में नहीं आ पाए। मार्टिन लूथर जो जिन बातों को अपनी धारणा के रूप में सामने रखे, जुंगली कहे कि नहीं मैं इनको नहीं मानूंगा, और कैल्विन कहे कि मैं इन बातों को नहीं मानूंगा। तीनों के बीच में एक मत नहीं हो पाया। आप सोचिए, तीनों के बीच में तीनों एक मत होकर नहीं चल पाए, और 1-2 साल के भीतर ही तीनों अलग हो गए। इनके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि ये सब ईश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करना चाहिए। कलीसियाई की जो शिक्षा, कलीसियाई जो विश्वास, जो परंपरा, ये परंपरा हम जो बोलते हैं वो परंपरा नहीं है। वास्तव में पवित्र बाइबल परंपरा का देन है। पवित्र बाइबल परंपरा से उत्पन्न हुआ है या परंपरा से आया है, अन्यथा नहीं। पहले परंपरा था, पवित्र बाइबल उसमें से आया है, परंपरा का देन है पवित्र बाइबल। जैसे संत लूकस कहेंगे, उस एक वचन को हम लोग देख लेते हैं। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मैं कहानी सुना रहा हूं, है ना। संत लूकस रचित सुसमाचार के प्रारंभ में हम लोग इसको देखते हैं। संत पौलुस इसको बार बार कहेंगे, परंपरा, मौखिक जो शिक्षा मैंने दी, संत पौलुस कहेंगे, है ना। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पदसंख्या 1 से 4, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली, क्या कर रहे हैं, उनसे जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। ये जो लिखा है, जो वचन लिखा गया, लिखित वचन है, इसका आधार क्या है? आधार क्या है? परंपरा। परंपरा, उसी पर आधारित, उसी से जो शिक्षा मिली उसी को वे लिखित रूप में कलीसिया के सामने रखे। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। संत लूकस लिख रहे हैं। लूकस स्वयं एक गैर यहूदी थे, जो स्वयं अन्य लोगों से जो परंपरा प्राप्त किए थे, मौखिक रूप से भी, छोटे छोटे रूप में, खंड खंड में, लिखित रूप में भी यह परंपरा रहा। इस बात को हमें समझना जरूरी है। आज कलीसिया के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि कैथोलिक कलीसिया धर्म ग्रंथ को, ईश्वर के वचन से ज्यादा परंपरा को महत्व देती है। नहीं, क्योंकि ईश्वर का वचन एक पुस्तक नहीं है। ईश्वर का वचन एक व्यक्ति है, क्रूसित प्रभु। वही है ईश्वर का वचन। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, और वह शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया।
वही है वास्तविक ईश्वर का वचन। पवित्र बाइबल लिखित वचन है और इसकी व्याख्या देखिए, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर का वचन हम जो कर रहे हैं, जो हमारे बीच में जैसे धर्म ग्रंथ के रूप में है, कलीसिया क्यों कहती है कि केवल पवित्र बाइबल नहीं। मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर जी क्या कहे, वे कहे कि केवल धर्म ग्रंथ, केवल पवित्र बाइबल। अभी समस्या, जैसे मैंने कहा, हमारे बीच में इतने हजारों हजारों लाखों में इतने सारे कलीसियाएं, चर्चेस उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? हर कोई अपनी इच्छा अनुसार, अपनी दृष्टिकोण के अनुसार, अपने बैकग्राउंड के अनुसार धर्म ग्रंथ पढ़ने लगा। आज भी पढ़ता है और उसकी व्याख्या करता है, तो क्या होता है? बढ़ते जाता है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया क्या करती है? कैथोलिक कलीसिया कहती है इसको अपने आप में इसकी व्याख्या आप मत करो। इस पुस्तक को पढ़कर अपने में ही आप व्याख्या करने मत जाओ। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको जिस संदर्भ में ये बातें लिखी गई उस संदर्भ को ले लो। वही है परंपरा, वो भी लिखित रूप में है, वो भी जीवित है। परंपरा मरा हुआ नहीं है, वो जीवित परंपरा है। वो परंपरा चलता आ रहा है, वो भी आज भी बढ़ता जा रहा है। अभी 22 माने अभी हम लोग 21वीं सदी में, अभी इस 21वीं सदी में भी वो जीवित है। उस शिक्षा को हम आगे लेते जा रहे हैं। हमारी सदी में इसका महत्व क्या होता है, इन बातों का अर्थ क्या होता है, इसकी व्याख्या कलीसिया उस परंपरा पर आधारित करती है। उसका एक मूल आधार, एक उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च आप लेके पढ़िएगा। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, उसको आप ले लीजिए और पवित्र बाइबल को ले लीजिए। दोनों को एक साथ रखकर आप पढ़िए, आप व्याख्या कर सकेंगे। सृष्टि के बारे में कैथोलिक कलीसिया क्या कहती है, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2। आदि पाप के बारे में कलीसिया क्या कहती है, उसकी व्याख्या कैसे करती है, वो सब। लेकिन अभी क्या हो गया है, इतने सारे डिनोमिनेशन हैं, इतने सारे चर्चेस हैं, सभी अपनी इच्छा अनुसार उसकी व्याख्या करने जाते हैं और सब कचरा होते जा रहा है। कितना खतरे में है विश्वास, कितना खतरे में है। मेरा आज का ये वीडियो करने का मुख्य उद्देश्य प्रोटेस्टेंट भाई बहनों के ऊपर उंगली उठाना या दोष लगाने का बिल्कुल नहीं है। नहीं, मुझे मेरे कैथोलिक विश्वासियों को सही जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आज कैथोलिक कलीसिया के अंदर ही लोग कैथोलिक कलीसियाई शिक्षाओं को छोड़कर हमारे गैर कैथोलिक जो भाई बहन शिक्षा देते हैं, वो वीडियोस के रूप में हो या धर्म सभा में यानी प्रार्थना सभाओं में हो, ये सब में जा जाकर वहां सुन कर वे कहते हैं वो इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। आप कलीसिया से दूर हो रहे हैं, आप कलीसिया से दूर हो रहे हैं। आपको पता नहीं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि आपका जो विश्वास या आपकी जो जानकारी है या आपको जो धर्म शिक्षा जो बैकग्राउंड है, जो क्लियर, जो विशेष रूप से पूर्ण रूप से होनी चाहिए, वो आप में नहीं है। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो बाइबल में डॉक्टरेट किए हैं या धर्म शिक्षा के ऊपर डॉक्टरेट किए हैं, कलीसियाई पूरी शिक्षा को आप जानते हैं, तब आप गैर कैथोलिक लोगों की सुन सकते हैं, क्योंकि तब आपको पता चलेगा हाँ ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, इसको हम मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते हैं। तब आप तर्क वितर्क करके आप समझ सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सही है कि गलत है। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। ये पवित्र बाइबल के बारे में या शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं है। ये अंटार्कटिका इलाका में आप जानते हैं वहां बर्फ रहता है हमेशा। वहां के जो जानवर होते हैं उनके शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, उन लोग वहां जाके बंदूक चलाना, मारने, वो सब नहीं जाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, एकदम सरल तरीका है। उन लोग कोई मछली या कोई जानवर के रक्त को लेके एक बहुत बड़ा चाकू ले लेते हैं, उसमें उसके रक्त उसका विलेपन करते हैं, माने उसका अच्छा से लगा देते हैं और उसको लेके बर्फ में डाल देते हैं। दूर से जो जानवर रहता है वो सूंघ लेता है ना, उसको उसका स्मेल मिल जाता है, तो वो क्या करता है, पास में आता है तो उसको चाटने लगता है। चाटने से रक्त आ रहा है ना, उसका स्मेल था, उसका स्वाद मिल रहा है, तो चाटते 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 ये उसका खून को वो लेते जा रहा है ना।
और धीरे धीरे क्या होता है उसको पता नहीं चलता है, वो चाटते 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 जाता है, जीभ क्या हो जाता है, नम हो जाता है, उसमें फीलिंग नहीं रहेगा उसके बाद, है ना। वो चाटते चाटते क्या हो जाता है, उसकी जीभ कट जाती है, लेकिन उसको पता है क्या, नहीं है, ठंड के कारण उसको पता नहीं चलता। तो वो चाटते जाता है लेकिन उसका खून बहते जाता है और स्वयं अपना खून स्वयं चाटते जा रहा है, और कुछ समय के बाद में वो गिर जाता है। ऐसे शिकार किया जाता है। आज हो सकता है ये उदाहरण उतना सटीक शायद नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आज यही हो रहा है, शिकार किए जा रहे हैं। हम कैथोलिक कलीसिया के लोग शिकार किए जा रहे हैं, गलत फहमियों में हम पढ़ रहे हैं। वहां जैसे बाइबल में स्वयं लिखा हुआ है ना, वहां चमत्कार हो रहा है, यहाँ कैथोलिक चर्च में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, वहां चमत्कार हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, यहाँ चंगाई हो रही है, वहां लोग ये कर रहे हैं। वचन में लिखा गया है इस प्रकार के लोग आएंगे, चमत्कार चिन्ह ये सब देखकर मत भागो, विश्वास में बने रहो। कलीसियाई विश्वास को गहराई से हमें जानना है, उसी के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं, ठीक है। तो हम कहीं उन जानवरों के समान अनजाने में ही गलत सिद्धांतों को, पहले सही हम लोगों को लगेगा, धीरे 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 हम कब इस तरफ से उस तरफ चलेंगे, हम लोग कब कलीसिया से, कैथोलिक कलीसिया से गैर कैथोलिक एक संगठन में, एक समूह में जाके हम फंसे, हमें पता नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब ये हुआ। इसका बहुत सारे और भी कहानियां आप देख सकते हैं। मेंढक की कहानी आप जानते होंगे, जो पहले ठंडा पानी था, वो पानी को उबालते उबालते गए, वो अंदर आराम से रहा, देखा उसका शरीर एडजस्ट करते गया, आखिरी में वो उस पानी में ही मर गया। बहुत सारे हमारे विश्वासियों का विश्वास खत्म होता जा रहा है, हमें सतर्क होने की जरूरत है। मैं आपके सामने 7 पुस्तकों की सूची मैंने रखी जो मार्टिन लूथर और उनके साथियों ने कैथोलिक धर्म ग्रंथ से, पवित्र बाइबल से हटा दिए थे। उनका, यदि आप अभी जुड़े हैं, वे 7 पुस्तकें ये हैं: तोबित, यूदित, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, बारूक का ग्रंथ, मक्काबियों का पहला ग्रंथ, मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ। ऐसे 7 पुस्तकों को, क्योंकि मार्टिन लूथर और उनके साथियों की जो धारणाएं उन लोग बना रहे थे, इनमें मक्काबियों के ग्रंथ उसके विरोध में था, इसलिए इन 7 पुस्तकों को एक साथ बाहर कर दिए। बच्चे को धो के या नहला के पानी को फेंकने के बदले पानी के साथ बच्चे को भी वे फेंक दिए। ईश्वर के वचन को वे खंडन किए, वे कहे कि इनको पवित्र बाइबल में नहीं रहना चाहिए। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि बारूक नबी यिर्मयाह के शिष्य थे। यदि बारूक का ग्रंथ को हटा रहे हैं तो उनका जो मुखिया थे या उनके जो गुरु थे नबी यिर्मयाह, उनकी पुस्तक को भी हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोले ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको रहने दे देते हैं। उसी प्रकार ये पुराने विधान की बातें हैं, है ना। इसके साथ साथ पुराने विधान में और 2 पुस्तकों के अंशों को हटाए। कौन सा आपका पता है? एस्तर का ग्रंथ, एस्तर। उसी प्रकार और भी 2-3 पुस्तकों के अंशों को वे हटा दिए। नबी दानियल के ग्रंथ, दानियल के ग्रंथ से भी कुछ अंशों को वे हटाए, क्योंकि वे कहे ये सब हमारे विश्वास, हम जो धारणा रख रहे हैं, हम जो धारणाएं अपना रहे हैं, उसके विरोध में है ये सब, इसलिए उन सबको हटाए। यदि आप कोई गैर कैथोलिक विश्वासी हैं, भाई बहन है, यदि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं यदि झूठ बोल रहा हूं, आप कोई कैथोलिक बाइबल ले लीजिए, उसके साथ मिलाकर आप पढ़कर देखिए, आपको पता चलेगा सच। यानी ये अपने आप को ईश्वर के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, ईश्वर के वचन के ऊपर रखकर अपनी धारणाएं बनाकर उन धारणाओं को सही ठहराने के लिए पूरे बाइबल को बदल डाले। यानी मैं जाके मार्केट में एक कपड़ा देखा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं अपने शरीर को भी उस कपड़ा के लिए काटने के लिए मैं तैयार हो गया। वे वही कर बैठे, कलीसिया रूपी उस शरीर को काट डाले, उसको काट के अपनी उस कपड़ा के अनुसार उस शरीर को काट के उसको पहना के और बोले दे कि यही हमारी सही कलीसिया है। इतना ही नहीं, अभी हम लोग नए विधान में आते हैं, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
आप लोग जरूर सुने होंगे, एक गलत फहमी हमारे गैर कैथोलिक भाई बहनों के बीच में है। 16 फीदे, 16 स्क्रिप्चुरा तो हम लोग देख लिए, 16 फीदे यानी केवल विश्वास। विश्वास के बिना कुछ नहीं है, यानी विश्वास के कारण ही कोई मुक्ति प्राप्त करेगा, उसके कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है। यानी वो व्यक्ति कितने भी पापी क्यों ना हो, वो लेकिन विश्वासी है तो उसको मुक्ति मिलेगी। 16 फीदे यानी केवल विश्वास। इसके लिए वे क्या किए, याकूब का पत्र आप जरूर सुने होंगे, याकूब का पत्र है, इस पुस्तक को पवित्र बाइबल से हटाने की कोशिश की है। और वे ये यहां तक कह डाले ये तिनका के पत्र है, यानी एपिस्टल ऑफ स्ट्रॉ, कचड़ा है, बेकार चीज है। इसको पवित्र बाइबल में, इस पुस्तक को पवित्र बाइबल में होना ही नहीं चाहिए था। यदि मैं गलत कर रहा हूं, आप इतिहास लेके पढ़िए। यदि आप कोई प्रोटेस्टेंट भाई बहन है, आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। इस पुस्तक को वे पवित्र बाइबल से हटाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि याकूब के ग्रंथ में हम लोग एक विशेष जगह पर हम इसको पढ़ते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से लेकर 26 पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं केवल एक वचन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पद संख्या 17, इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। याकूब लिख रहे हैं, इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। 10%, 5%, 15%, 20% नहीं, वे कहते हैं पूर्ण रूप से वो निर्जीव होता है। यानी ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं विश्वास करता हूं। याकूब कहते हैं हमारे कर्म की भी जरूरत है, यानी उस विश्वास के अनुसार जीना भी अनिवार्य है, जो कि गैर कैथोलिक जो संगठन है, कलीसिया भी हम कह सकते हैं, वे इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं वो उसकी जरूरत नहीं है, आप किसी भी रीति से जियो, आपकी जिंदगी कैसे भी रहे आपकी जिंदगी, लेकिन आप प्रभु में विश्वास करते हैं, मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको मुक्ति मिल गई। कैथोलिक कलीसिया कहती है नहीं, आप जो विश्वास स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु का मान रहे हैं, आपको उनकी शिक्षा के अनुसार जीने से ही मुक्ति मिलेगी। वही याकूब अपने पत्र में लिख रहे हैं, वे कह रहे हैं इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। मार्टिन लूथर को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे कहे कि इसको बाइबल से हटाने की जरूरत है, तो हटा नहीं सके। वो पुस्तक को हटाने की कोशिश की है, लेकिन उनके साथी लोग बोले ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वे कह बैठे ये तो बेकार पुस्तक है, ये तो तिनका है, ये कचड़ा है, इसको इस पुस्तक में नहीं होना चाहिए था। इतना ही नहीं, प्रकाशना ग्रंथ, जिस पुस्तक को आज हमारे गैर कैथोलिक भाई बहन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक के रूप में मानते हैं, प्रकाशना ग्रंथ या प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, आखिरी पुस्तक, उस पुस्तक के भी वे विरोधी थे। तो बोले कि इस पुस्तक के यहां होना नहीं चाहिए। वे क्या कहे देखिए, वे कहते हैं गूढ़ और गैर समझने योग्य, यानी ये समझने योग्य पुस्तक नहीं है, यानी इस पुस्तक को यहां होना भी नहीं चाहिए था। इस प्रकार नए विधान में भी, उसके साथ साथ इब्रानियों के नाम पत्र आप जानते होंगे, इब्रानियों के नाम पत्र आप जरूर सुने हैं, इब्रानियों के नाम पत्र आप सुने हैं ना, इब्रानियों के पत्र को भी वो हटाना चाहे, क्योंकि उस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जहां हम लोग पढ़ते हैं कि हमें प्रभु यीशु की जो बलि है, कलवारी बलि, उसके महत्व को दोहराया जाता है। मैं आपको उसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं कहानी सुना रहा हूं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 से 29, 26 to 39।
ये लिखा है, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता, एक भयानक आशंका ही रह जाती है, न्याय की और एक भीषण अग्नि की जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है। जो व्यक्ति मूसा की संहिता का उल्लंघन करता है, यदि उसे 2 या 3 गवाहों के आधार पर निर्ममता से प्राण दंड दिया जाता है, तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह रक्त तुच्छ समझता जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा के आत्मा का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं और घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। इब्रानियों के नाम पत्र प्रभु यीशु के बलि को आज भी हम लोग जैसे पवित्र मिस्सा बलिदान के रूप में हम लोग चढ़ाते हैं, उसके महत्व को ये समझाते हुए ये पुस्तक लिखती है, ये शिक्षा देती है। इसलिए वे इस पुस्तक को भी हटाने की कोशिश की। तो हम देख रहे हैं कि कितनी सारी पुस्तकों को हटाने की कोशिश की गई। पुराने विधान की तो 7 पुस्तकें हट गई, उनके साथ साथ नए विधान में हम लोग जब आते हैं, हम लोग देख रहे हैं याकूब का पत्र, इब्रानियों के नाम पत्र, प्रकाशना ग्रंथ यानी प्रकाशित वाक्य, और एक अंश हम लोग एक महत्वपूर्ण एक अंश को देखते हैं, संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 से 19, 18 और 19, मत्ती 16, जहां प्रभु यीशु संत मत्ती से कहेंगे, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उनकी धारणा के अनुसार ये गलत थी। वे कहे कि ये नहीं होना चाहिए बाइबल में। वे बोले कि ये सब गलत धारणाएं पवित्र वचन के रूप में लोगों के ऊपर थोपी गई है। ये सब बातों को वास्तव में पवित्र बाइबल से हटाना चाहिए, क्योंकि जैसे कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया आज संचालित है, हम देख रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, संत पिता हैं, धर्माध्यक्ष लोग हैं, लोकधर्मी हैं, सब मिलकर कलीसिया में जी रहे हैं, जिस रीति से संचालित है, वे बोले कि इस रीति से नहीं होना चाहिए। 1-2 व्यक्ति मिलकर उन लोग बोले कि ये संचालन सब सही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं केवल विश्वास के बारे में याकूब के नाम पत्र से मैं आपको पढ़ के सुनाया था, उसी प्रकार उसका उल्टा है ना, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 28 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। यहां संत पौलुस लिख रहे हैं कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। यहां विश्वास द्वारा लिखा है, लेकिन मार्टिन लूथर और उनके साथी लोग विश्वास के साथ केवल लगा दिए, केवल विश्वास के द्वारा। लेकिन वास्तव में क्या संत पौलुस इस बात को मानते हैं? नहीं। उसका मतलब क्या होता है, अब पूरा उस अध्याय को पढ़िएगा, अध्याय 3 को, तब आपको पता चलेगा उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि विश्वास हम जो धारणा रखते हैं वो विश्वास नहीं। जैसे विश्वास, हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम, और पुराने विधान से बहुत सारे उदाहरणों को इब्रानियों के पत्र में हम लोग देख सकते हैं। उन सब का उदाहरण देखकर ईश्वर हमारे सामने विश्वास केवल मानना नहीं बल्कि जीने के रूप में हम बताएंगे। अब्राहम ये विश्वास किए कि उनके पुत्र को वे बलि चढ़ाएंगे, तब भी ईश्वर उनको दूसरे किसी भी रीति से वो सब पूरा करेंगे, वो विश्वास था। इब्राहिम यदि अपने घर में वहीं बैठे रहे होते, अपने घर को छोड़कर प्रतिज्ञा देश में ईश्वर जो दिखा के उनको घुमा के उधर इधर ले जाते रहे, यदि वो सब किए नहीं होते, वो विश्वास के पिता नहीं होते। वो विश्वास किए और उसके अनुसार जिए, ईश्वर आदेश देते रहे, वो करते गए, इसलिए वो मानते, वो धर्मी माने गए। कर्मकांड का मतलब क्या होता है पता है? कर्मकांड का मतलब मेरी मुक्ति मेरे कर्म के कारण हो रहा है, ये अलग है। लेकिन कलीसिया जो मानती है प्रभु यीशु की जो बलि है वही मुक्ति का स्रोत है, लेकिन उस मुक्ति को मुझे प्राप्त करके उसको अपनाना है, मुझे हमें उसमें उसको जीना है। इसको अंग्रेजी में हम लोग ये कह सकते हैं, प्रभु यीशु
या पिता ईश्वर अपने पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं उसको हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव सैल्वेशन, यानी ईश्वर की ओर से वो कार्य संपन्न किया जा चुका है सभी मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, दुनिया के अंत तक के लिए वो कार्य ईश्वर के तरफ से संपन्न किया जा चुका है। लेकिन हम हर एक मनुष्य के लिए नहीं, इसको कहते हैं थियोलॉजी में सब्जेक्टिव सैल्वेशन, यानी जो कार्य ईश्वर मेरे लिए संपन्न किए हैं, जो मुक्ति ईश्वर मेरे लिए प्राप्त किए हैं, उसको मुझे अपनाना पड़ेगा। ईश्वर मुझे दे रहे हैं, उसे मुझे अपनाना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे हमारे घरों में आप लोग सब खाना खा लिए होंगे, घर में माँ जैसे खाना बनाती है, सबके लिए खाना बनाया जा चुका है माँ की ओर से, लेकिन उसको सभी व्यक्तियों को परोसा जाना और उसको खाना जरूरी है। तो ईश्वर जैसे माँ खाना बना के रखी है, 2000 साल पहले अपने पुत्र के जीवन, शिक्षा, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा वो सब संपन्न कर चुके हैं, मुक्ति संपन्न कर चुके हैं। लेकिन अभी उस मुक्ति के फलों को हम हर एक तक पहुंचाने के लिए ईश्वर कलीसिया की स्थापना की है, परोसने का कार्य करने के लिए, यानी माध्यम। कलीसिया मुक्ति का माध्यम है, स्रोत नहीं है, माध्यम है। तो मुक्ति कलीसिया के द्वारा ईश्वर हम हर एक को दे रहे हैं। तो हम हर एक की जिम्मेदारी क्या है? जैसे मान लीजिए अभी आप रात को जो भी खाना आप खाए, थाली में खाना ले लिए, आपको परोसा गया, आपकी माँ या आपके जीवन साथी जो भी खाना लिए, आप थाली में मिल गया। अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? हम सबको क्या करना पड़ता है? खाने को खाना पड़ता है। यदि हम उसको खाएंगे नहीं, थाली में तो मिल गया, हम फेंक दे, तो उसका फल मुझे कैसे मिलेगा? इसलिए कलीसिया कहती है केवल विश्वास नहीं, आपका कार्य यानी आपका कोऑपरेशन, आपका साथ देना ईश्वर के कार्यों में, आपका साथ देना अनिवार्य है। यानी आपकी इच्छा के विरुद्ध ईश्वर आपकी मुक्ति नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है, यदि आप नहीं चाहेंगे, मतलब यदि आप विश्वास के अनुसार नहीं जिएंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मार्टिन लूथर और उनके साथी लोग कहे नहीं, विश्वास करना पर्याप्त है। आपका जिंदगी आप जैसे भी जी रहे हैं, कैसे भी आप करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए कलीसिया उसका खंडन करके बाद में अपनी शिक्षा को और मजबूत की थी ट्रेंट की महासभा में। उसके बारे में हम लोग भविष्य में हम चर्चा करेंगे। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार पुराने विधान की पुस्तकों को हटाने के कार्य केवल नहीं, नए विधान की भी बहुत सारे पुस्तकों को भी हटाने की वे कोशिश की। पुराने विधान की मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 45, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बाद में आप लोग पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 45। शायद आप लोगों में से यदि कोई गैर कैथलिक हैं तो आप लोगों को वो पढ़ना पड़ेगा। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ में हम लोग इसको देखते हैं, जहां हमें यह बताया गया है कि हमें वास्तव में मृत लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मृत लोगों की प्रार्थना करना जरूरत है, उसके बारे में इसमें लिखा गया। आप लोग लिख लीजिए अध्याय 12 पद संख्या 45, अध्याय 12 पद संख्या 45, जहां हम लोग देखते हैं सेनापति वहां देखते हैं उनके यहूदियों में से बहुत सारे लोग वहां युद्ध में जहां गए हुए थे, वहां गैर यहूदी लोगों के प्रभाव में आकर उनके शरीर में ताबीज बांध दिए थे। और जब इनकी मृत्यु हुई या इनको मारा गया था, उस समय हम लोग देखते हैं कि मरे हुए लोगों के शरीर में ये सब ताबीज पाई गई। तो वे क्या करते हैं, अपने सैनिकों के बीच में से चंदा इकट्ठा करते हैं और मंदिर में ले जाकर उनके लिए बलि अर्पित करते हैं, यानी मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद। तो इसलिए मार्टिन लूथर इस पूरे पुस्तक को ही हटाकर कहे कि हमें इसको हमारे पुस्तक में, बाइबल में रखना नहीं चाहिए। इसी प्रकार उनके लिए और भी एक, ये मार्टिन लूथर जी का नहीं, उनके अन्य जो साथी थे, जो प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति में, पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति में विश्वास नहीं करते थे, उन लोग यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 के विरुद्ध में थे, जहां प्रभु यीशु ये कहते हैं,
ये मेरा सच्चा भोजन है, ये मेरा सच्चा शरीर है और मेरा रक्त है। लेकिन अफसोस की बात है, मार्टिन लूथर की कुछ बातों को ये सब कलीसिया हैं ली है, लेकिन बहुत सारी उनकी अन्य जो धारणाएं शिक्षाएं थी मां मरियम के बारे में हो, जबकि वे ये मानते थे मां मरियम निष्कलंक थी और निष्पाप थी। और अन्य जो अभी जो क्या हो गया है, प्रोटेस्टेंट चर्च के लोग ये मानते नहीं, जबकि मार्टिन लूथर ही मानते थे और उनके साथी लोग कैल्विन हो और अन्य भी लोग हों वे इस बात को मानते थे। दूसरी बात पवित्र यूक्रिस्त के बारे में, मार्टिन लूथर प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति पर वे विश्वास करते थे। कैथोलिक कलीसिया बलि परिवर्तन के बारे में कहती है ये ट्रांससब्सटेंशिएशन, यानी वो रोटी और दाखरस प्रभु में परिवर्तित किए जाते हैं, लेकिन मार्टिन लूथर कहे कॉन्सब्सटेंशिएशन, उनके साथ यानी उसके साथ प्रभु यीशु वास्तविक रूप से उपस्थित होते हैं। लेकिन अभी प्रोटेस्टेंट चर्च इन सभी चीजों यानी उनके जो मुखिया थे, स्थापक थे, उनकी धारणा उनकी शिक्षाओं से भी ये सब दूर चले जा रहे हैं। ये रहेगी कुछ बातें कैसे मार्टिन लूथर और उनके साथी पवित्र बाइबल, ईश्वर वचन और पवित्र कलीसिया के ऊपर अपने आप को रखे और पूरे धर्म ग्रंथ को, पवित्र बाइबल को बदल डाले। लेकिन आज हम देखते हैं आप में से भी यदि कोई गैर कैथोलिक हैं, आप लोग कैथोलिक कलीसिया के ऊपर अभियोग लगाते हैं कि कैथोलिक कलीसिया बाइबल को बदल दी और पवित्र बाइबल को उचित महत्व नहीं देती है। वास्तव में कलीसिया में आप कोई भी प्रार्थना को ले लीजिए, पुरोहितों की प्रार्थना के लिए एक पुस्तक है, वो पूरा पूरा पवित्र बाइबल है। हमारे मिस्सा बलिदान का, वास्तव में हमारा जो मिस्सा ग्रंथ होता है, मिसल हम जो कहते हैं अंग्रेजी में मिस्सा ग्रंथ, मिस्सा बलिदान के लिए जो ग्रंथ, जो बहुत बड़ा पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, उस पुस्तक को आप लेकर पढ़िएगा। हर पैराग्राफ में, हर एक वाक्य में आपको पवित्र बाइबल की बातें नहीं मिलती है तो आप बताइए। मैं आपको एक चैलेंज, चुनौती दे रहा हूं, यदि आप में से कोई चाहेंगे मैं वो पुस्तक दिलवा दूंगा आपको, आप उसकी स्टडी करिए। हर पैराग्राफ में, हर वाक्य में पवित्र बाइबल की बातें यदि आपको नहीं मिलेगी तो आप बताइए। और पवित्र मिस्सा बलिदान में जो पाठ पढ़ा जाता है वो कुछ नहीं है, पूरा पूरा पवित्र बाइबल है। जैसे मैं प्रारंभ में कहा, पवित्र बाइबल वास्तव में मिस्सा बलिदान के लिए बनाया गया था। पवित्र बाइबल यह अध्ययन के लिए नहीं है। ये पुस्तक जरूर आप हम अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ये पुस्तक अध्ययन के लिए नहीं है, ईश्वर का वचन है। यानी हमें विश्वास करने के लिए ईश्वर हमसे बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे लिए कोई चिट्ठी लिखे, हम उसको ले जाकर पूरा फाड़ फूड़ के उसका पूरा ये करते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है, लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं है। धर्म ग्रंथ का उद्देश्य वो नहीं है। जैसे संत अगस्तीन, जिनको मार्टिन लूथर और उनके साथी लोग बहुत मानते हैं, वे कहा करते थे, संत अगस्तीन कहा करते थे, धर्म ग्रंथ अपनी संतानों के लिए, अपनी संतानों के लिए पिता ईश्वर की प्रेम पत्र है, लव लेटर है। तो उस लव लेटर को हम लोगों को किस रीति से पढ़ना चाहिए, ईश्वर के वचन को किस रीति से हमें अपनाना चाहिए। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में आप देखेंगे मिस्सा बलिदान के समय बाइबल स्टडी नहीं होता है। ये बाइबल स्टडी नहीं है, ये आराधना और बलि का समय है, आराधना और बलि का समय है। इसलिए मिस्सा बलिदान हम कहते हैं, ये बलिदान है, ये बलि है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आने वाले दिनों में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग में से शायद कुछ लोग कुछ प्रश्न पूछे हैं, देखता हूं कुछ प्रश्न होंगे तो फिर मैं कुछ टिप्पणी यदि मैं करूं पाऊं तो मैं बताऊंगा। क्या रोमन कैथोलिक क्यों खत्म हो रहा है? मैं तो खत्म होते हुए देख रहा हूं। प्रोटेस्टेंट बहुत मेहनत करते हैं और सफल हो रहे हैं। एक सच्चाई है, मैं इसके पहले एक सप्ताह पहले उस पर एक वीडियो भी बनाया हूं, शायद आप देखे भी होंगे। आज हम लोग कमजोर होते पड़ रहे हैं, मतलब हम हमारे विश्वास को जिस रीति से हमें जानने की जरूरत है हम जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज अभियोग लगा सकते हैं, फादर जी हमारे पास पुस्तकें नहीं है, लेकिन गूगल
गूगल में यदि आप कोई प्रोफेसर हैं या कोई स्टूडेंट हैं या पढ़ाने वाले कोई भी रीति से भी हो, हम लोगों को कुछ जानकारी, मार्केट के कुछ जानकारी लेनी है, कोई भी वस्तुओं की जानकारी लेनी है या कोई शब्द की जानकारी लेनी है, हमें समझ में नहीं आई तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं और पूछते हैं हिंदी में बताइए। लेकिन हम में से कितने लोग हैं, हमारे कैथोलिक विश्वास की कोई भी बात को जानने के लिए हम इस प्रकार प्रयास करते हैं? आप में से कोई है क्या? हमारे विश्वास की सारी बातें ऑनलाइन में आपको मिलती हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि हाथ नहीं धो रहा हूं कि पुरोहितों की जिम्मेदारी नहीं है करके मैं हाथ नहीं धो रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो शिक्षित हैं, और आप में से बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा शिक्षित हैं, हमसे ज्यादा शिक्षित हैं, बहुत सारे लोग कलेक्टर लोग हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत बड़े बड़े पदों में हैं, आप लोग प्रोफेसर हैं। और आजकल हमारे बच्चे भी कितने अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लिख कर कितना आगे जा रहे हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग इंग्लिश समझते होंगे और जानते होंगे। लेकिन इसको, हमारे विश्वास को जानने के लिए इनका प्रयोग हम कितना करते हैं? ये इसी कारण आज कलीसिया कमजोर होती जा रही है। आज हम, जब लोग हमारे ऊपर अभियोग लगाते हैं, गलत फहमी हमारे ऊपर थोपते हैं या दोष लगाते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अभी शायद कुछ लोग टिप्पणी भी कर रहे थे, मूर्ति पूजा के बारे में हर बार टिप्पणी करते हैं, प्रभु यीशु की प्रतिमा है, क्रूसित प्रभु वहां दिख रहे हैं। इन सबके बारे में हम लोग इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, जरूर आने वाले दिनों में मैं चर्चा करूंगा। हम यहां आकर वो क्रूसित प्रभु की, हम यहां उस क्रूस की आराधना, मतलब जिस रीति से हम लोग ईश्वर की करते हैं वैसे नहीं करते। उसका मतलब क्या होता है वो सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जितना जितना प्रोटेस्टेंट भाई बहन मेहनत कर रहे हैं गलत फहमी भी फैलाने के लिए, जरूर मैं वास्तव में उनका नमन करता हूं। उन लोग बहुत सारे जगहों पर सताए जा रहे हैं, और बहुत बार उनकी गलतियों के कारण भी होती है, सताए जा रहे हैं, फिर भी विश्वास के लिए भी खड़े हैं, विश्वास लोगों में फैलाने के लिए, जीवन देने के लिए भी तैयार होते हैं। और हमें भी वो करने की जरूरत है, हमें भी अपना ये सब ध्यान लगाने की जरूरत है, ठीक है। और कुछ, अगर पोप अमीरों को पाप क्षमा पत्र नहीं बेचते तो आज बहुत कुछ और होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसे बेचा नहीं जा सकता। अमीर और गरीब सबके लिए बराबर है कैथोलिक कलीसिया में। हो सकता है पल्लियों में दबाव कहीं ना कहीं बनाते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, ये कलीसिया का नहीं है। देखिए, कलीसिया जब मैं कह रहा हूं, कलीसिया केवल आपके पल्ली में जो हो रहा है वो कलीसिया का नियम नहीं है। हो सकता है आपके पल्ली में कुछ गलत हो रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही कलीसिया की शिक्षा। कलीसिया की शिक्षा मतलब पूरे विश्वव्यापी कलीसिया की जो शिक्षा है उसको आपको जानना है। यदि मान लीजिए मैं कुछ गलत बोल दिया अभी वीडियो में भी, मान लीजिए, आप नहीं बोल सकते हैं यही कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा है, नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पोप को गलत बोलने वाले दूर हटो शैतान। ओके, आप सभी को जय मसीह की, ठीक है। सभी विश्वासियों प्रभु यीशु का एक वचन हमेशा याद रखें। उन्होंने कहा था, अंत के समय में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। अगर उनका बस चले तो वे चुने हुए को भी भटकाएंगे। आज वही हो रहा है वचन में, जैसे मैं बीच में वही कहा था, आज वही हो रहा है ना। हम लोग सब चिन्ह चमत्कार के लिए भाग रहे हैं और सच्चे विश्वास से दूर भागते जा रहे हैं, ठीक है। क्रूस और मूर्ति का चुंबन, लोगों की आरती इत्यादि मूर्ति पूजा क्यों नहीं कहलाती? अच्छा, जैसे मैं अभी पकड़ा नहीं हूं, अन्यथा मेरे जेब में हमेशा माँ मरियम का एक फोटो, प्रभु यीशु का एक फोटो सब रहता है। मैं उसका चुंबन करता हूं, क्रूस का भी मैं चुंबन करता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो घर से दूर हैं? यदि आप जो प्रश्न पूछे हैं आपका वास्तव में नाम उसमें पता नहीं चल रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो घर से दूर हैं? आप घर से दूर होते यदि आपके पास आपके प्रियजनों की कोई फोटो होते, जब आप उसको देखते हैं, क्या वो मूर्ति पूजा है? जब आप प्यार से अपने बेटे या बेटी का चित्र देखकर या माँ का
पत्नी का, पति का चित्र देखकर, प्रियजनों के, दोस्त यारों के चित्र देखकर आप चुंबन करते हैं, या उनके कोई भी वस्तु, उनके कपड़े, कोई भी चीज का चुंबन करते हैं, क्या वो मूर्ति पूजा है? क्या आप उस कपड़े को चूम रहे हैं या उस व्यक्ति को? आपकी भावना उस कपड़ा के लिए है या उस कपड़ा जिसका है उसके बारे में? इसलिए इस बात को आपको समझना है। नए विधान में हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं। संत पौलुस के कपड़े को, है ना, प्रभु यीशु का केवल नहीं है, जैसे प्रभु यीशु का हम लोग देखते हैं, वो रक्तस्राव से पीड़ित वो महिला के पीछे कपड़ा का पल्ला छूती है, कपड़ा छूती है, प्रभु यीशु का नहीं छूती है, कपड़ा का पल्ला, और वो चंगी हो जाती है। नए विधान में हम लोग देखते हैं संत पौलुस के कपड़ा लोग लेके गए थे, संत पौलुस के कपड़े को ले जाकर बीमार व्यक्ति को छुए, वो चंगा हो गया। और हम लोग बाइबल में ये भी देखते हैं, संत पेतरुस और योगन जहां से जाते थे या प्रेरित लोग जाते थे, उनकी छाया पड़ने के लिए लोगों को लेके लिखा देते थे, ना उनका शरीर छूते ना उनका कपड़ा छूते थे, उस छाया स्पर्श होने के कारण भी लोग चंगे होते थे। ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं भाई, शायद मुझसे ज्यादा आप जानेंगे। तो क्या ये मूर्ति पूजा थी? जवाब पूरा बाइबल में मिल जाएगी, ठीक है। और जो विश्वासी भाई बहन हैं, अपने विश्वास में दृढ़ रहें। कैथोलिक समुदाय के विरुद्ध बहुत झूठ फैलाया जा रहा है, उससे सावधान रहें। वही मेरा उद्देश्य भी यही था। क्या पाप स्वीकार करने के लिए फादर के पास ही जाना जरूरी है या सीधे ईश्वर को बताना चाहिए? अगर फादर ही सुनते हैं तो बाइबल में कहां लिखा है? जरूर लिखा है सर। योहन रचित सुसमाचार बहुत सारे जगहों पर, चारों सुसमाचार में हमें मिलेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से एक जगह पर, मैं पिछले वीडियो में भी इसको बताया था। देखिए, दर्शन अध्याय 20, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 20 में पद संख्या 21 और आगे, ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु का वचन है, प्रेरितों से वे कहे थे। और आज प्रेरित हमारे बीच में है, किस रीति से? आज धर्माध्यक्ष, बिशप प्रेरितों के उत्तराधिकारी हैं और हम उनके सहयोगी हैं, ठीक है। हमें हमारे धर्माध्यक्ष अधिकार देते हैं, यानी धर्माध्यक्ष के द्वारा वो अधिकार हमें दिया जा रहा है, यानी ईश्वर ये दे रहे हैं, ठीक है, प्रेरित कार्य, ठीक है। पाप क्षमा के बारे में मैं बता दिया, और कुछ आप सही कर रहे हैं। एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया, प्रोटेस्टेंटवाद और इसके अन्य प्राचीन समूह है। कौन सा चर्च लोगों को स्वर्ग पहुंचाएगा? कोई भी चर्च किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, है ना, ईश्वर ही करते हैं। लेकिन बात यह है हमारे लिए कि वास्तविक कलीसिया कौन सी है, कौन सी कलीसिया में वास्तविक शिक्षा है। और कलीसिया एक संगठन नहीं है, एक समुदाय नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस के लिंक मैं दिया हूं, कलीसिया क्या होती है। और इसके पहले पिछले सप्ताह में हम लोग एक वीडियो में ये भी पब्लिश किया था कि वास्तव में हमें अलग रह के, जैसे आजकल नॉन डिनोमिनेशनल चर्चेस हजारों में फैल रही हैं, वो क्यों खतरा है, उसके बारे में भी मैं चर्चा किया। और आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं, जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं वास्तव में वे कैथोलिक कलीसिया के अनुसार बनती जा रही है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। वास्तव में बिलीवर्स चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च में आ सकता है। बिलीवर्स चर्च आज उनके जो पास्टर होते हैं उनको भी फादर कहा जाता है। इन्हीं लोग कुछ साल पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उनके ही पास्टर लोगों को भी फादर कहने के लिए बोला जा रहा है, मां मरियम को मानने के लिए बोला जा रहा है, जिस रीति से कलीसिया मानती है।
पवित्र मिसा बलिदान के बारे में भी शिक्षा दी जा रही है, रोसरी बिंदी करने के लिए आदेश दिया जा रहा है। लेकिन ये बिलीवर्स चर्च के जो पास्टर्स होते हैं, अभी कह दिए हैं कि हम लोग फादर लोग बोल के मुझे बुलाना है, लेकिन ये जो शिक्षा है लोगों को देते नहीं तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। उन लोग भी बोलेंगे तो कैथोलिकली से यही सिखा रही है। आप CNI CSI चर्चेस में जाइए, यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, उन चर्चेस में आप जाइए, पूरे उनके जो सर्विस का होता था वो अभी पवित्र मिसा बलिदान के उस स्ट्रक्चर में आ रहा है। उनके भी चर्चेस में अभी धीरे धीरे फोटोस आ रहे हैं, क्रूसित प्रभु आ रहे हैं, केवल खाली क्रूस होते थे, धीरे धीरे ये सब आ रहे हैं ना। परिवर्तन आएगा, एकता के लिए हमें कार्य करना है, सच्चाई को हमें जानना जरूरी है। जी प्रभु आपके साथ रहें। पाप स्वीकार के लिए फादर के पास जाना जरूरी नहीं है। आप जिसके विरुद्ध पाप किए हैं सीधे उनके पाप क्षमा मांग लें। अच्छी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है सर? दोनों का जरूरी है। क्षमा के लिए हमें पुरोहित के पास और स्वीकार के लिए जाना होगा। यस, पाप स्वीकार करो, फिर कितना अच्छा लगता है। जी आप लोग सच कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि आप जिनके विरुद्ध पाप करते हैं सीधे उनसे भी क्षमा मांग कर देखें, उतना ही हल्का और देखिए दोनों से क्षमा मांगना है। आप जब पाप स्वीकार के लिए जाते हैं मेल मिलाप संस्कार में, हमेशा यदि आप कुछ ऐसे इस प्रकार का होते हैं, पुरोहित हमसे कहते भी हैं, आप जाके उनसे भी क्षमा मांगिए, है ना। देखिए इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, बहुत लंबा समय हो गया है, और कभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फादर लोगों पे बहुत सारे मैनेजमेंट का काम लाद दिया गया, इसका सोल्यूशन हो पाएगा क्या? वो होना चाहिए धीरे धीरे, मेरा विश्वास है ये सब होगा। जैसे प्रारंभिक कलीसिया में था, जैसे शिष्य लोग यानी प्रेरित लोग वचन परोसने के लिए, वचन की घोषणा के लिए, प्रार्थना के लिए समय निकालने के लिए अन्य लोगों को नियुक्त किए थे, काम माने सेवा कार्य के लिए। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सब होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करें। रैप्चर को लेकर कैथोलिक चर्च क्या सोचता है? रैप्चर पवित्र बाइबल के अनुसार नहीं होता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये शब्द हम लोग बाइबल में कहीं भी नहीं पाते। जैसे मैंने कहा, गैर कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो उन लोग कल्पना करके बनाते जा रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये कैथोलिक कलीसिया ना परंपरा पर चलती है, ये मनुष्यों के बनाए हुए परंपरा को ज्यादा महत्व देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप कोई भी कलीसिया के हो, गैर कैथोलिक कलीसिया के यदि आप हैं या आप कैथोलिक भी हैं और आप इस प्रकार की धारणाओं को लोगों से सुन सुनकर आप भी सोचते होंगे हाँ ये सब मनुष्य का बनाया वाला है, कौन से ऐसे समूह है, आप एक छोटा सा एक समूह भी क्यों ना हो, नॉन डिनोमिनेशनल भी क्यों ना हो, आप उनमें एक भी ऐसे एक समूह को, कलीसिया को आप मुझे दिखाइए जिनके परंपरा नहीं होते हैं, जिनकी धारणाएं नहीं होती हैं। मार्टिन लूथर के लेख आज भी लूथरन चर्च के लोग मानकर आज 500 साल बाद में भी उन्हीं को ही आधार मानकर उसके आधार पर वचन की घोषणा करते, उसके आधार पर वचन की व्याख्या करते हैं। क्या यह परंपरा नहीं है? ये परंपरा नहीं है। एक व्यक्ति दो व्यक्तियों की जो शिक्षा 1500 साल की कलीसियाई जो शिक्षा थी वो भी प्रेरित और उनके जो शिष्य थे उनकी शिक्षा से बढ़कर हो गई। आज यदि हम लोग शिक्षित लोग हैं, सोच विचार कर सकते हैं, हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, गहराई से मनन चिंतन कर सकते हैं, आप इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा। इसलिए किसी ने सही कहा, यदि कोई भी व्यक्ति पवित्र बाइबल का सही रूप से अध्ययन करके, सही रीति से, कोई भी धारणाओं को लिए बिना पवित्र बाइबल का अध्ययन करके यदि वो कोई कलीसिया चुनने की कोशिश करेगा या विचार करेगा, वो कैथोलिक कलीसिया ही रहेगा।
वो कैथोलिक कलीसिया ही रहेगा। जैसे पिछले एक वीडियो में हम लोग 10 विषयों पर जो कैथोलिक कलीसिया में जो हो रही है, जो कमियां हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा किए थे, वो सब हैं। लेकिन एक सही कलीसिया जो इन बातों पर पवित्र बाइबल में जो रहस्य प्रकट किए गए हैं या लिखे गए हैं, इन पर विश्वास करते हुए जीने वाला एक कलीसिया है, जीने वाली एक कलीसिया है, तो वो कैथोलिक कलीसिया है। मैं हमारे गांव इलाकों में भी बहुत सारे शिक्षित लोगों से मिला हूं जो प्रोटेस्टेंट चर्च से जुड़े हुए हैं। उन लोगों से चर्चा करते हुए उन लोग सीधा सीधा मुझे बोलते हैं, फादर जी, इन लोगों के पास हमारे प्रश्नों का, सवालों का जवाब नहीं होता है। और उन लोग भी बोलते हैं, हमारे पास अवसर नहीं होते हैं फादर जी, नहीं तो हम लोग कैथोलिक कलीसिया में आ जाते हैं, है ना। प्रार्थना करो, ईश्वर की आज्ञा मानो, रैप्चर का क्या करना है। जी, ये रैप्चर सब में मत पड़िएगा। कैथोलिक कलीसिया ये जो शिक्षाएं हैं, मैं जितने भी भाई बहन आप यदि गैर कैथोलिक हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, यदि आप अंग्रेजी समझते हैं पवित्र बाइबल के साथ साथ, है ना, आप ये कैथोलिक बाइबल भी खरीद लीजिए। जो 7 पुस्तकें और अन्य अंश जो मार्टिन लूथर और उनके साथी हटाने की कोशिश किए, उनको आप पढ़िए। तब एक चीज ये, दूसरी बात, आप कैथोलिक शिक्षा को भी जानने की कोशिश करिए। कैथोलिक शिक्षा को आप पहले उस चश्मा को हटा दीजिए, गैर कैथोलिक या कैथोलिक विरोधी चश्मा जो आप पहने हैं उसको हटा दीजिए। मैं काला चश्मा पहन के कहीं भी मैं देखूं सब कुछ काला दिखेगा। मेरा चश्मे का रंग निर्धारित करेगा सामने वाला कौन सा रंग में दिखेगा। यदि आप गैर कैथोलिक या कैथोलिक विरोधी बातों की चश्मा पहन के, जो आपको शुरू से ही दिया गया है, आप उसी को पहन के ही कैथोलिक चर्च को देखते हैं, तो सब कुछ आपको काला ही दिखेगा। आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर मेरा, उस काले चश्मे को निकाल कर साइड में रखिए। खुली आंखों से, तर्क वितर्क के दिमाग से, जो ज्ञान बुद्धि ईश्वर दिए हैं, तर्क वितर्क का भी जो दिमाग है, उसका प्रयोग करके आप अध्ययन करिए। आप अध्ययन करिए। यदि आपको उसकी सहायता की जरूरत है, मैं केवल नहीं और भी बहुत सारे लोग, हम लोग आपके लिए हैं अध्ययन करने, उसके माध्यम, उसका मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन एक खुला मन होना चाहिए, एक खुला मन होना चाहिए। मेरे पास ओडिशा से एक भाई का बार बार फोन आता था, वो कहते थे कि मैं कैथोलिक कलीसिया का हूं। लेकिन जब हम लोग बात करने शुरू किए, वो कोई भी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो जो सीख के रखे हैं, उनके ऊपर जो थोपा गया है, उन चीजों को पकड़ लेते, वो बोलते हैं कि नहीं, यहां यही लिखा है। नहीं, एक क्या बोलना चाहिए, एक रहस्य मैं आपको बताता हूं, पवित्र बाइबल पढ़ने के एक छोटा सा रहस्य। कभी भी पवित्र बाइबल के एक अंश को उस संदर्भ से बाहर ले आकर आप चर्चा मत करिए। डोंट टेक एनीथिंग, any part of the Bible out of the book, out of the context and interpret। ये बहुत बड़ा खतरा है। हमें पूरे पवित्र बाइबल की कोई भी घटना को, कोई भी अंश को, कोई भी बात को, उसकी व्याख्या करनी है पूरे मुक्ति इतिहास के संदर्भ में, पूरे पवित्र बाइबल के बैकग्राउंड में, उसके संदर्भ में उसकी चर्चा करनी है। नहीं है तो खतरा है, क्योंकि एक है ये, इसका लेखक एक है, संदेश एक है, मुक्ति विधान एक, इतिहास एक ही मुक्ति इतिहास है। ये सबको हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे, उसको वचन को संदर्भ के बाहर ले आकर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समस्या है। इसलिए जब भी आप कोई भी वचन लेकर लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, नहीं तो समस्या हो जाएगा। मैं कैथोलिक हूं, लेकिन जानकारी चाहिए 666 के विषय आप क्या सोचते हैं। मैं इसी वीडियो के शुरुआत में भी मैं कहा था, आप जो कह रहे हैं मैं कैथोलिक हूं, मैं आपको लिखित में दे दूंगा। आप कैथोलिक कलीसिया से ज्यादा गैर कैथोलिक लोगों से प्रभावित हैं, उनकी शिक्षा पर आप ज्यादा विश्वास करते हैं, कैथोलिक विश्वास को आप जानते नहीं हैं। मैं लिखित में दे दूंगा, आप कोई भी हो, आपका नाम तो नहीं आ रहा है
क्योंकि और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है उसमें। मैं आपको चुनौती देता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आप जितना कैथोलिक विश्वास को जानते नहीं, उससे ज्यादा गैर कैथोलिक विश्वास को जानते हैं। हम लोग अपनी विश्वास को जाने बिना ही हम लोग आरोप लगाने लग जाते हैं, दोष लगाने लग जाते हैं कि कैथोलिक कलीसिया गलत है। नहीं, पहले जानिए, उसके बाद बोलिएगा। ये सब 666 के बारे में ये सब जानने की क्या जरूरत है भाई, आप बताइए मुझे। रैप्चर के बारे में जानने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी? वो सब की कोई जरूरत नहीं है। ये रैप्चर कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु को अपनाने के लिए क्या किसी चर्च का सदस्य बनना अनिवार्य है? जी हाँ, जरूरी है। मैं इस पर पिछले सप्ताह एक वीडियो बनाया हूं, क्यों कलीसिया का सदस्य होना जरूरी है। देखिए, विश्वास व्यक्तिगत नहीं है। क्रिस्तीय विश्वास एक पर्सनल अफेयर नहीं है, एक इंडिविजुअल अफेयर नहीं है, ये सामुदायिक है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कलीसिया की स्थापना किए और उसके द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं। और ये कलीसिया एक मानवीय संगठन, एक समुदाय, मानवीय समुदाय नहीं है, ये ईश्वर का है, ये ईश्वर का शरीर है, प्रभु यीशु का शरीर है, वचन में लिखा है। इसलिए इसमें जुड़ना हमें अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा, कैथोलिक कलीसिया में भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं इसके पहले पूरा एक वीडियो उस पर मैं चर्चा किया हूं, लेकिन हमें उसमें उससे निकल कर बाहर आना है, सुधार लाना है। वो धीरे धीरे चलते रहेगा, लेकिन हमें कलीसिया में जुड़े रहना जरूरी है, अन्यथा नहीं। मेरा अनुभव आज बता रहा हूं, कैथोलिक चर्च में की गई प्रार्थना का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और सारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। और प्रोटेस्टेंट चर्च में आनंद हमेशा नहीं बना रहता, मेरा अनुभव है जी। इसका समस्या क्या है पता है? वहां प्रोटेस्टेंट चर्च में एक मुख्य कारण क्यों कैथोलिक चर्च से बहुत सारे लोग प्रोटेस्टेंट चर्च में जाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा एक ग्रुप ये होता है जिनको यहां अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट दिखाने के लिए यहां अवसर नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए, मैं कैथोलिक कलीसिया के एक सदस्य हूं, मैं अभी बाइबल पढ़ के जानकार बन रहा हूं, मुझे यहाँ चर्च में प्रचार के लिए या वचन सुनाने के लिए अवसर नहीं मिलता है। यहाँ प्रार्थनाओं को हम लोग देखते हैं, पुरोहित वहां रहते हैं, हो सकता है वो 12वीं पास होगा या कॉलेज किया है। मैं कलेक्टर बना हूं, मैं IAS ऑफिसर हूं या PhD किया हूं। उसकी तुलना में हम लोग जब देखते हैं, हम लोग को लगता है कि वो कुछ है ही नहीं है वहां, लेकिन उसकी हमें सुननी पड़ती है। तो इनको लगता है कि ये मेरे लिए जगह नहीं है, तो मैं एक छोटे से एक समूह में चला जाऊंगा, वहां जाके अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट में दिखाने लगूंगा, लोग ताली बजाएंगे, वाह शाबाश, आप कितने अच्छे आदमी हैं। हम लोग कैथोलिक कलीसिया में यहाँ टैलेंट शो नहीं होती है, यहां कोई व्यक्ति की पूजा नहीं हो रही है, यहां हम बलि चढ़ाने के लिए उपस्थित होते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान कलवारी बलिदान है, उस कलवारी बलिदान में सहभागी होने के लिए हम लोग उपस्थित होते हैं। यहां कोई हीरो की पूजा नहीं हो रही है। लेकिन आप प्रोटेस्टेंट चर्चेस में आप देखेंगे, वहां सेंटर कौन होता है? ईश्वर नहीं, जो प्रचार करता है वो होता है। और कैथोलिक कलीसिया में कहीं ना कहीं हमारी जो रिट्रीट जो होते हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता लोगों में आ रही है। इसलिए हम लोग देखते हैं लोक धर्मियों में भी लोग बढ़ चढ़कर उस प्रकार की सभाओं में जाना, और मैं ये हूं ना, लोग ढूंढते भी हैं। आज आप कैथोलिक चर्च में मैं तो कभी नहीं सुना है, लेकिन अन्य प्रोटेस्टेंट चर्चेस में आप जाएंगे, पास्टर लोग जैसे लाखों में लोग एकत्र होते हैं, हजारों में केवल नहीं, लाखों में। और उसमें श्रेणी होती है ना, टिकट होता है। जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट देखने जाएंगे, अलग अलग श्रेणी होती है, लेयर्स, तो उसके अनुसार आपको टिकट कर देना पड़ता है। जितना नजदीक आप जाएंगे, टिकट की कीमत उतनी बढ़ती है। आज प्रार्थना सभाओं में शायद मैंने कहीं सुना है, मेरी आशा है कि वो गलत हो, लेकिन कहा जाता है इस प्रकार भी टिकट निर्धारित किए जाते हैं प्रार्थना करने के लिए भी। चलिए, लेकिन वो ये मुख्य एक कारण होते हैं। आइए आप अग्री, मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में रहा। देखिए, प्रार्थना का इसके साथ मैं समाप्त करूंगा।
प्रार्थना का उद्देश्य अच्छा फील होने का नहीं है, अच्छा फील होने के लिए नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य बहुत सारे हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है ईश्वर की इच्छा को जानना है। हो सकता है वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक योजना बना के आया, मैं ईश्वर के ऊपर थोप दिया और मुझे अच्छा लग गया। आज प्रार्थनाएं हुई, मेरे अंदर जो भी था सब निकल गया। प्रार्थना का उद्देश्य ये नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर को हमें छूने देना भी है, वो संबंध को गहरा करना भी है। हम इस पर और भी आने वाले दिनों में कभी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ये अच्छा फील होने के लिए नहीं है प्रार्थना, है ना, उसका मुख्य उद्देश्य वो नहीं है। जरूर हम जब पाप क्षमा प्राप्त करते हैं, ईश्वर के अनुभव को हम प्राप्त करते हैं, वो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं में अच्छा लगना ये नहीं होता है। हमें इसलिए अच्छा लगता है कि आज हम बहुत उसमें इन्वॉल्व थे, ताली बजाए, गाना गाए, प्रचार किए, बहुत मजा आया आज, है ना, कुछ लगा है कि मैंने कुछ किया। कौन कुछ किया? मैंने कुछ किया। लेकिन मिस्सा बलिदान में, कैथोलिक चर्च में ये नहीं होता है कि मेरे कारण कुछ हुआ, नहीं, यहाँ ईश्वर का कार्य है। प्रार्थना ईश्वर का कार्य है, प्रार्थना ईश्वरीय कार्य है। प्रेयर इज द वर्क ऑफ गॉड, इट्स गॉड्स डीड। मैं उसमें सहभागी हो रहा हूं। तो प्रार्थना में हमें ये इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं कितना ईश्वर को यहां कार्य करने दे रहा हूं। ठीक है। प्रीति शर्मा जी लिख रही है, मैं एक हिंदू लड़की हूं पर मुझे चर्च जाना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह में मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है। ईश्वर को धन्यवाद। विश्वास एक वरदान है, सभी विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास एक वरदान है। प्रीति जी, आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, वो विश्वास दृढ़ होता जाए। ये जो अच्छा लगता है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के उस प्रेम में जीने की कोशिश करिए। अच्छा लगने से थोड़ा सा ऊपर जाना है। ठीक है। थैंक यू फादर। आज रोमन कैथोलिक चर्च से नाराज था, अभी गुस्सा पूरा चला गया। थैंक यू फादर जी। चर्च के ऊपर देखिए, इसमें मैं पहले भी चर्चा किया था इसके पहले, कलीसिया में दोनों स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव भी है, मानव स्वभाव भी है। आप हम अपने अंदर भी कितना गुस्सा हम लोग होते हैं ना, जैसे संत पौलुस कहते हैं ना, मैं जो करना चाहता हूं मैं उसको नहीं कर पाता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता उसी को ही मैं कर बैठता हूं। कलीसिया में भी ये बनी रहेगी, ये रहेगी, ये संघर्ष रहेगी। उसके लिए हम लोग अपना घर छोड़ के भागते नहीं है ना। मम्मी पापा से, यदि आप शादीशुदा हैं, आपके जीवन साथी से, अपने बच्चों से, दोस्त यारों से कितने बार नाराज हुए होंगे ना। घर घर छोड़ के भागे आप? नहीं है ना। कलीसिया में ये सब कमजोरियां रहेगी, हमेशा अंत तक ये रहेगी। बहुत सारी कमजोरियां रहती रहेगी, है ना। हम लोगों को मिलकर आगे जाने की जरूरत है। इसलिए संत पिता फ्रांसिस बहुत अच्छी बात आप उन्होंने कही। इसके पहले भी ये सब बातें करती जा रही है, माने लोग कहे भी हैं। वे कहे कलीसिया एक म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम में क्या होता है, लोगों को लेकर माने कुछ बना कर रखा हुआ रहता है, वो निर्जीव होते हैं म्यूजियम में। कलीसिया एक अस्पताल भी है, अस्पताल भी है। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं, फादर जी चर्च जाने वाले बहुत सारे लोग पापी होते हैं, बहुत सारे लोग कमजोर होते हैं। मैंने कहा हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हम पापी, प्रभु ने कहा है मैं पापियों को बुलाने आया हूं। यदि आपको लगता है कि कलीसिया में पापी लोग हैं, पुरोहितों में भी हैं, अन्य लोग भी हैं, कमजोर लोग हैं, ईश्वर उन पापियों के द्वारा भी, उन कमजोर लोगों के द्वारा भी अपना कार्य जारी रखता है ना। इसलिए आपको, यदि आप आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा आगे बढ़े हैं, आप जानकार हैं, लोगों को सहन करने, एक पिता का, एक भाई के रूप में लोगों को ढाढ़स बंधाने, कोई गिर गया उनको बोलिए कोई बात नहीं, उठो, मैं संभालूंगा, चलो ना आगे चलेंगे, है ना। हमारे वो दुनियाई सोच कलीसिया के अंदर नहीं आनी है। ये हमारा परिवार है, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। यदि प्रभु यीशु हमें इतना सहन करके हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाए, संत यूहन्ना हमसे भी कहते हैं हमें एक दूसरे को भी वैसे प्यार करना चाहिए जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया। प्रभु यीशु स्वयं भी कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। और कलीसिया में हम यदि एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा के लड़ाई करते हुए हम लोग रहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अन्य लोग क्या बोलेंगे जो कलीसिया के सदस्य नहीं है।
प्रारंभिक कलीसिया में लोग क्या बोलते थे? कलीसिया के लोगों को, उनके प्रेम को देखकर दूसरे लोग कहते थे, देखो वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वही हमारे बीच में भी होना है, वही एक आदर्श परिवार होगा, वही एक आदर्श कलीसिया होगी। उसके लिए आप लोग कोशिश करिएगा। थैंक यू फादर जी, बहुत ही सुंदर और सच्ची बात बता रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु का अंतिम भोजन का वक्त दिया गया वचन में, मेरे स्मृति में तुम भी किया करो, इसे पूरा किया जाता है। वो केवल वो भोज नहीं है ना, वो बलिदान है, वो बलिदान है। कलवारी बलि, प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन यहां वर्तमान बनाया जाता है। द वेरी लाइफ ऑफ जीसस इज मेड प्रेजेंट हियर फॉर अस। ध्यान में रखिएगा। प्रभु जी मेरे गले में दर्द, कृपया प्रार्थना कर दीजिए, सादर निवेदन है। प्रसाद जी जरूर, ईश्वर आपको चंगा करे, आपको ईश्वर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे। थैंक यू। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करने के पहले मैं आप लोगों को और कुछ बातें बताना चाहूँगा। हमारे चैनल में आप जैसे आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी आप देखेंगे कैथोलिक कलीसियाई शिक्षा बहुत सारी मिलेगी। कलीसिया के बारे में, कलीसिया क्या होती है आप जरूर इसको जानिएगा। पवित्र तृत्व के बारे में आप जानिए। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक परिवार है ना, इस बात को समझिए। उसी प्रकार जैसे पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में शिक्षा, संस्कारों के बारे में शिक्षा, मां मरियम के बारे में शिक्षा, मूर्ति पूजा के बारे में शिक्षा। मूर्ति पूजा की कलीसिया सख्त विरोध करती है ना। इस प्रकार और भी बहुत सारे वीडियो शिक्षाएं आपको हमारे चैनल में भी मिलेगी। साथ ही साथ हर दिन सुबह 6 बजे हम लोग हर दिन एक अध्याय मिशन चला रहे हैं। अभी विधि विवरण ग्रंथ पुस्तक हम लोग उसका वाचन कर रहे हैं। उसके अंत में हम लोग उसका मनन चिंतन भी हम लोग रिकॉर्ड करके उसमें डालते जा रहे हैं आजकल। उसमें भी आप सहभागी होइए, वचन को गहराई से जानिए। उसको केवल उसकी व्याख्या केवल नहीं, आज के संदर्भ में उसका मतलब क्या हो सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जरूर उनको भी देखिए। एक दुख मुझे हमेशा रहा है, यदि आप कैथोलिक हैं, आप लोगों से यह है कि अधिकतर लोग ये प्रार्थना सभाओं में प्रार्थना मतलब जो चंगाई ये सब में ही जाने की ये करते हैं। वचन के भूखे प्यासे हमें होने की जरूरत है। शिक्षा ग्रहण करिए। नबी होशैया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा सच्ची जानकारी के अभाव में भटक रही है, लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन हम लोगों में बहुत सारे हम लोग सही जानकारी लेने से इनकार करते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठिएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। उसी प्रकार हर दिन शाम 6:30 बजे हम लोग पवित्र रोजरी बिंदी, ये आधा घंटा के खत्म होने वाली नहीं है, ये लगभग 1 घंटे की रोजरी है। विस्तार रूप से मनन चिंतन करते हुए वास्तव में, क्योंकि ये भी अभियोग लगाया जाता है कि रोजरी बिंदी मां मरियम से जाके प्रभु यीशु से ज्यादा मां मरियम से लोग प्रार्थना करते हैं। वो नहीं है। रोजरी बिंदी मां मरियम से प्रार्थना वास्तव में नहीं है। ये एक मां मरियम की प्रार्थना नहीं है, ये ख्रिस्त केंद्रित प्रार्थना है, ये वचन केंद्रित प्रार्थना है। इसके बारे में हमारे चैनल में एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। 40 नहीं 50 से भी ज्यादा वीडियोस पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में ही आपको मिल जाएगी। 50 से भी ज्यादा वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए, आप पवित्र रोजरी धर्म शिक्षा ढूंढिए, आपको मिलेगी, है ना। तो हमारी कोशिश है कि हम कैथोलिक, हमारा जो विश्वास है उसको गहराई से हम समझें, जाने और जानकार बने, अपने आप को बचाए, कलीसिया को बचाए, लोगों को सही जानकारी दें। ठीक है। किसी ने लिखा है, आपका यह वीडियो जो कलीसिया के सुधार के लिए बहुत अच्छा है, सबको आशीष मिले और कलीसिया के, थैंक यू। तो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद कर ले, अपने आप को ईश्वर के चरणों में हम रखें। प्यारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के लिए, जिनके द्वारा तूने हम सबको अपनी संतान बना लिया है, हमें पापों से मुक्त कर दिया है। प्यारे पिता, उनको जानने के लिए वचन के रूप में पवित्र बाइबल और परंपरा को तूने हमें दिया है। परंपरा के दृष्टि से, उसकी सहायता से आज के परिवेश में तेरे वचन को हम समझ पाते हैं। ये कितना अद्भुत अनुग्रह है, कृपा है। प्यारे पिता, आज हम उसको समझने की कोशिश की, तुझे धन्यवाद।
हम दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से सभी विश्वासियों के लिए, सभी कैथोलिक, गैर कैथोलिक, सभी लोगों के लिए जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, जो बपतिस्मा ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, सभी लोगों को तेरे पावन चरणों में रखते हैं। प्यारे पिता, हम सभी एक हो जाएं। तेरे पुत्र अपनी मृत्यु के पहले महापुरोहिताई प्रार्थना के रूप में तेरे सामने यही प्रार्थना उन्होंने रखी कि पिता वे एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। मेरे पिता, हमें कृपा दे कि हम हमारे बीच के मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, भेदभाव सब कुछ त्याग कर एक कलीसिया के रूप में, प्रभु यीशु के एक शरीर के रूप में हम सब एक साथ तेरी महिमा के लिए एक साथ आकर हम जी सके। प्यारे पिता, इसके साथ साथ आज जितने भी भाई बहन जुड़े और जितने भी लोग इसको बाद में भी सुनेंगे, देखेंगे, उन सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह भी प्रदान कर। और जितने भी भाई बहन आज प्रार्थना की भी मांग किए हैं, उन सबको अपनी आशीष प्रदान कर। हमें कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। आप सबको जय यीशु। साथ ही साथ यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां हम लोग हर दिन के पाठ भी शेयर करते हैं। और एक वेबसाइट है, हमारा भी वेबसाइट है, greatergloryofgod.com। उसके साथ साथ जय यीशु वेबसाइट, उसका भी लिंक इस वीडियो में मैं दूंगा, अभी नहीं दिया हूं, दे रहा हूं। जय यीशु वेबसाइट, जहां आपको कलीसियाई शिक्षा, कलीसिया का इतिहास, बहुत सारी बातें उस वेबसाइट में भी मिलेंगी। हमारे एक प्रोफेसर यहाँ भोपाल धर्म प्रांत से आदरणीय फादर फ्रांसिस करिया का वेबसाइट है, वे संचालित करते हैं। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कलीसिया के इतिहास भी आपको सही, ऐसा नहीं है कि कैथोलिक बता रहे हैं तो कैथोलिक गलतियों को, पुरानी गलतियों को छुपा के बताते हैं, नहीं। मैं आज उससे भी कुछ कुछ बातें मैं ले रहा था, इसलिए उस वेबसाइट को भी आप लोग चेक करिएगा, है ना। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, जय यीशु, JAYESU.com, JAYESU.com। थैंक यू। जय यीशु। प्रभु प्रसाद बता रहे हैं, फादर जिजेशु तालदेवरी में प्रेयर है 8 फरवरी से। जी, तालदेवरी बोलने से वहाँ मेरे पल्ली में है, यहाँ रायपुर महाधर्म प्रांत में तालदेवरी नामक एक तीर्थ स्थल है। आप लोग शायद वीडियो देखे होंगे, इस चैनल में मैं उसका लाइव भी किया था। वहाँ का तीर्थ स्थल है माँ मरियम का, जहाँ हम लोग हर महीने के सेकेंड सैटरडे और संडे 2 दिन का रिट्रीट संचालन करते हैं। इस माह हम लोग प्रभु यीशु के प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, यानी हम ईश्वर के लिए कितने विशेष हैं, उस विषय पर हम लोग मनन चिंतन करके हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। आप सबका भी स्वागत करते हैं। अधिक जानकारी आप लोग चाहते हैं तो संपर्क करिएगा। थैंक यू।